सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ यहूदी आए, कुछ सरकार गौसे आजम से बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले, आपकी चुगलखोरी करने वाले। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। आने के बाद कहने लगे, एक जनाजा लेके आए, इधर देखें आप, कफन पहना के, चादर उड़ा के, चारपाई पे लिटा के, जिंदा पूरा सेटिंग बना के, जिंदा है मुर्दा नहीं है, पूरा सेटिंग बनाने के बाद आए, बोले कहा कि हम अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे और ये कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब ये नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, तकबीर जब दो हो जाए बीच में खड़ा हो जाना। हाथ देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। सेटिंग टाइट है ना, कितनी जबरदस्त सेटिंग है। जिंदा को मुर्दा बना दिया। बोले खामोश लेटे रहना, ऊपर से चादर है, चारपाई पे चार लोग लेके आए, चार छह लोग आए, कुछ की आंखों में आंसू, बनावटी। सुना भी गुलाम नबी आए और आने के बाद कहने लगे, हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा है मुर्दा नहीं है, जिंदा को लेकर आए बगदाद के राजा की बारगाह में। अच्छा पढ़ा दे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा पढ़ा दो। बोले बनाओ सफ जल्दी। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली तो पीछे दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, पंगा किसी भारी से लिया है। तो जो है कोई मामूली नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पीरों का पीर है। बोले पीरों का पीर है, बगदाद का राजा है। सरकार गौसे आजम ने पहली तकबीर बोलने के बाद दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो ये पीछे खड़े खड़े कहने लगे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, गलत जगह आ गए हो। अब देखे कितना अच्छा लगेगा। अब ये बोला, अब ये सारे के सारे दिल दिल में बोले कि उठता क्यों नहीं। तवज्जो है। इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर बोली तो दिल धक 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 धक। बोले हो क्या गया भाई, इसे उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। दिल में सोच ही रहे थे। सरकार गौसे आजम ने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। जल्दी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कहा? ले जाओ। जल्दी से चारपाई उठाई, दौड़ लगाई, किनारे पे पहुंचे। किनारे पे पहुंचने के बाद चादर हटा के बोले मैं उठता क्यों नहीं। तवज्जो है। अरे शाहनवाज कहां छोटे छोटे के चक्कर में लगाओ, जल्दी छोड़ो यार, पीछा पूरी तकरीर का नाश हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे इन्हें 10 दफे में देते दो, बड़े को 1 दफे में दे दो, इतना ही तो हो सके ना। तुम डिस्टर्ब ना हम डिस्टर्ब, काहे चक्कर में पड़े हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमले रात के 1 बजे हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपके लबों पर मुस्कुराहट हो। मुक़र्रिर के 2 काम होते रात के 1 बजे जब तकरीर करता है ना, मजमे को जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जुमले हम इसलिए इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आप लोग बेदार रहें। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर किनारे पे जाने के बाद बड़े पीर ने फरमाया ले जाओ। अब ये लेके इधर तो बोले नहीं ना। उधर किनारे पे जाने के बाद कहने लगे मैं उठता क्यों नहीं। अब हो तो उठे ना, समझो है, हो तो उठे ना। उनका तो काम हो गया। वापस लाए, सारे के सारे कदमों में गिर गए। अर्ज कहने लगे सरकार माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। गौसे आजम ने फरमाया तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था। ज़हन हाजिर है। तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था कि पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे। जब तुमने ही नहीं माना तो हमने पढ़ा दी। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ाई जिंदा की नहीं किसकी जाती है। हाँ भाई बोल दो ना, जिंदा की नहीं। हाँ ये सरकार गौसे आजम की शान है, बड़े पीर की शान है। अब तुम्हारा एक फरमाइश पूरी कर देंगे, मगर उससे पहले एक बात और नोट कर लो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, भैया बाबू देखो तुम्हारे चक्कर में पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा है।
पैसों वैसों के चक्कर में पड़ते नहीं है, जो तुम्हें देना ना वो लिल्लाहियत के साथ रखो बस। चाचा गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, जो भी देना ना वो आपकी मोहब्बतें हैं, ये नजर है, हम मना नहीं कर सकते, सरकार का सदका है, आहिस्ता से दे दे, मगर इतना भी नहीं कि इनके चक्कर में फिर मजमा डिस्टर्ब होना। तो उससे कोई देने लेने से ना लेने से ना देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, जो भी देना कोई मसला नहीं। देखो सबसे दिखाने के लिए अल्लाह देख रहा है और उसका महबूब देख रहा है, सरकार गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह आपको दोनों में खूब प्यार फरमाए, दूल्हा दुल्हन में पूरी जिंदगी शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारें। याद रखना मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो अल्लाह राजी, ये सच्चाई हदीस है, अल्लाह राजी होता है। और जब शोहर अपने घर में जाए तो अपनी बीवी को सलाम करे, और जब सलाम करे, सुने आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप भी जाके देखना सुबह के वक्त में जब घर जाओगे और बीवी को सलाम करोगे, 100% अगर बीवी नेक है, कम वक्त की बात नहीं कर रहे हम, अगर नेक है तो 100% बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देगी। मेरे आका ने फरमाया जब तुम बीवियों को सलाम करते हो और वो मुस्कुरा के तुम्हारे सलाम का जवाब देती है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, तुम्हारे दोनों के मुस्कुराने को देखकर, इस प्यार को देखकर अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। भाई और क्या चाहिए बताओ? तो इसलिए ये चाचा हंसने की बात नहीं है ना, ये शरीयत की बात बता रहे हैं हम आपसे। कोशिश किया करो, सलाम की कोई छोट पड़े की बात नहीं होती है। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे, ये आम बात है, ये आम हदीस है, तुमने सबने सुनी होगी। रास्तों में बच्चे रहते थे, सरकार बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। किस लिए? इसलिए कि इन बच्चों को मैं सलाम करूंगा, कल ये देख के मुझसे पहले सलाम कर लेंगे। मगर आज हमारे दरमियान से सलाम खत्म है, ये मोहब्बतें खत्म है, नफरतें बढ़ गई हैं। मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। और सुनो सदीरनपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। बड़े बड़े मिट गए भाई, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। सबको बोलना कि बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें नौजवानों, आखिरी बात सुने, आपकी बात पूरी करेंगे गुलाम नबी भाई, भाई दोस्ती का हक तो अदा होना ही है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मौलाना आए, 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना जल्दी बोल दे बस, 100 किलोमीटर का सफर करके आए मुलाकात के लिए। किस लिए? इसलिए कि आपके इल्म के चर्चे सुने, आपकी करामतें सुनी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। आज बड़ी करामतें हैं भाई, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, तो हम और आप क्या करते हैं यार, चलो मुलाकात करके आएंगे, दिल चाहता है। तो सरकार गौसे आजम का बगदाद में हंगामा था, चर्चा था, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर बांधा, पैदल का सफर होता था, और चल दिया। सरकार गौसे आजम के बगदाद में पहुंचे, शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी से पूछा, हजरत बड़े पीर साहब कहाँ हैं? किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका मिट्टी का लोटा होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लोटा है, पानी भरा, वजू फरमा रहे हैं। तो ये मौलाना दरवाजे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह उस तरफ है, आप वजू की तैयारी कर रहे हैं, मौलाना साहब पीछे से आए। सदीरनपुर वालों, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना पीछे इस इंतजार में खड़े हैं कि हजरत वजू करके फारिग होंगे तो मैं तुम्हें सलाम करूंगा, मगर ऐसे देख रहे हैं, जितना आगे को इतने पीछे। सरकार गौसे आजम की नजर आने वाले मौलाना पे पड़ी। मौलाना भी मौलवी, तवज्जो है, मौलवी तो मौलवी भाई, मौलाना बड़ी गहरी नजरों से सरकार गौसे आजम को वजू को देख रहे हैं कि तकवा है कैसा। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है?
खुश रखे। हाथ धोने के बाद पक्का है ना, मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और फिर कुल्ला, फिर कुल्ला, पहले नाक में पानी फिर कुल्ला। और होना क्या था, पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे, मौलाना कहने लगे यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इनको तो वुजू करना भी नहीं आ रहा। बोला वापस जाने लगे। तवज्जो, अपने रुमाल कंधे पे डाला, मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए वापस कदम, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वुजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। कहने लगे मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना। सलाम अर्ज करते हैं, कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। देखिए कितने अड़ियल मौलाना है। तवज्जो, बड़े पीर से कह दिया, बोले आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। तवज्जो, क्या कहा? आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। इधर देखें, इधर सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू करने का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहां लिखा है? बात सही है ना चिच्चा? कहां लिखा है? मौलाना भी मौलवी था। मौलाना कहने लगे मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। और है भी यही, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह वलाया डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगा ली। ना बोलने के अब इनका दिल ये चाह रहा कि खत्म करो भाई, चलो छोड़ो अब ये वाकया कभी फिर सुनेंगे। अब सलाम पढ़ो यार, है? अच्छा लग रहा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। अबे यार इतना अच्छा मजमा है गुलाम नबी भाई, हम तो समझ नहीं रहे थे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। ये बड़ी बात है। चाचा रात के 2 बजने के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 तो बज ही गया, 3 मिनट जायद हो गए, मगर अल्लाह का एहसान है अभी आप लोगों में सुनने का जज्बा है भाई। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बैठे हैं आप लोग तुम्हारे। अरे चाचा ये तुम्हारी टेक्निक नहीं है, हम तो अच्छे अच्छे को सुला देते हैं, ये हमारी टेक्निक है, ये अल्लाह का फजल है। ये अपना ना धमकी किसी को नहीं देते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं। ये वाली भी धमकी नहीं चाचा, ये तो हम 50-50 हजार के मजमे रोज देखते हैं। ये चंद लोग आप बैठे हो, ये अपना इलाका है, अपनी बातें, अपनी मोहब्बतें, इसलिए हाजिर हो जाते हैं, न तो लोग लाइन में लगते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आज की बात बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास में 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर, अभी निकली रबीउल अव्वल, 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर का फोन आया। बोले हुजूर आज ही लिख दीजिए। मैंने कहा आज नहीं कल लिखेंगे, कल जोहर के बाद फोन करो। आज हम सफर में 1 साल पहले ये भाई की मोहब्बतें हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, सब अहबाब जानते हैं, ये जानने दीजिए। मगर ये प्यार की बातें आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अभी जाएंगे नहीं, आप मुस्कुरा के फिर बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह वाला डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली। यानी मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। आपको बताने लगा हूं, पावर देखिए सरकार गौसे आजम। देखने के बाद मौलाना घूम गए, अपनी जबान में कह रहा हूं देहाती वाली में, तवज्जो है। बोले आपकी हैं? बोले हाँ मेरी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो किताब, उठाओ देखो। किताबें किसकी हैं भैया? मौलाना की। मंगाई किसने है? बड़े पीर ने। सरकार गौसे आजम ने जैसे कहा, मौलाना ने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली, खोली। खोलने के बाद वुजू का तरीका जहां लिखा तो वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? पहले नाक में पानी डालना, फिर बाद में कुल्ला करना। किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का। मौलाना झुंझला गया, दूसरी निकाली, उसमें भी वही, तीसरी निकाली, उसमें भी वही, चौथी निकाली, उसमें भी वही, पांचवी निकाली, उसमें भी वही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है।
किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया नहीं मानोगे? बोले ना हुजूर पहले ही, पहले। बोले अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़, मौलाना नाफ तक दबे। कितने? जल्दी बोल दो। देखो मौलवी के दबने पे सब्र है, कितने खुश हो रहे हैं मौलवी तो मर जाए। सबके लबों पे मुस्कुराहट। 1 घंटा बोलते बोलते हो गया गुलाम नबी भाई, कोई ना मुस्कुराया, मगर मौलाना दफन हो रहे तो सब मुस्कुरा रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। कोई बात नहीं, सुनो। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक गड्ढे में। अपने इलाके की बोले थोड़ी थोड़ी देहाती अच्छा लगता है। मौलाना गड्ढे में, अब नाफ तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ये बताओ पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला ही है, बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। कहां तक? गले तक। कुछ तो सोच रहे होंगे, एक दफा और कह दें मौलाना गड़म, जो है मौलाना गड़म, मगर नहीं। अच्छा ये बताओ एक दफा और दबा दें या निकाल दें? निकालने देखो निकालने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह खुश रखे, अपना इलाका उलमा से प्यार करता है। सुने मोहब्बत के साथ। मौलाना गले तक दबे। आज का कोई मौलाना होता, सीधी बात करें हम तो, देखो भाई आज का होता तो यही कह देता जी तुम्हारी ठीक है मेरी जान बख्शो। गलत तो नहीं कह रहा भाई आप? शाहनवाज बहुत हंसी आ रही। अभी तो फंसोगे कल को, टेंशन मतलब बड़े बड़े अच्छे देखे हैं हंसते हुए हमने। आज और मुस्कुरा लो, आखिरी तारीख और है। बड़े बड़े सूरमा के मुंह में ना अजीब रंग पैदा हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, भाई है हमारा यार, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो दुआ ये करता हूँ सदा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। जिंदगी अगर सही जियोगे तो सच ये है कि असल जिंदगी होती शादी के बाद शुरू। असल जिंदगी होनहार जिंदगी, दानिश्वर जिंदगी अगर होती है सलीकेमंद जिंदगी। अभी तो लड़कपन था, अब तो बाबा भी कहेंगे गुरुद्वार हो गया, माँ भी कहेगी जिम्मेदार हो गया, रिश्तेदार भी कहेंगे जिम्मेदार है, ये बातें मत कर। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा, तुझे शर्म नहीं आती एक बच्चे का बाप हो गया? बोलो बोलो, हैं? तुझे हया नहीं आती ये बातें करते हुए? फिर अल्लाह ने दूसरा दे दिया, 2 बच्चों का बाप होगा, गैरत से डूब जा। लोग ताने देते तो फिर सोचता कि यार सुधरना ही बेहतर है। हमने बड़े बड़े मक्कारों को सुधरते देखा है। तो बाबू ये रंग जो है अजीब है। अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे लिए इतनी दुआएं कर दी हमने बहुत। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत के शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने बात मेरी ठीक है। अच्छा गौसे आजम ने फरमाया, अब चुकंदरो समझ में आ रही कुछ? उंगली मार रिया, सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बहुत बड़ी हो गई, पर्दे के ऊपर नहीं लोहे महफूज, कभी यही समझ रहे हो? तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है।
मौलाना बाज मिल जाता। अड़ियल भी इमाम साहब भी अड़ियल आ जा, बुढ़े को भी दे मारे, क्योंकि बुढ़े मस्जिद के दिक भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं। लोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, टैंक नहीं तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई, इस नौकरी के लिए नौकर रखा के इमाम रखा। हाँ टैंक भर दो, लेटरिन साफ नहीं करती मौलाना, गलत बातें ये सब, ये फजूल बातें हैं। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है, ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सर का ताज समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं, वो आपने झाड़ू लगाने के लिए टैंक भरने के लिए नहीं रखा, उसकी जिम्मेदारी मौज़िन की होती, दूसरे नाइब इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है, चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर एक मौजू मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफा की तो बात फिर होगी। अब यही पहलू पे चलता हूं मैं, सुने। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, मौलाना बाहर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई? मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो पूरा मजमा पढ़ लो, वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता, तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है। अब ये बताओ भैया की फरमाइश पूरी कर दे, 2-4 मिनट में सरकार का एक मौजिजा, तकरीर तो मुकम्मल हो गई, मगर भाई ने फरमाइश की अहमदाबाद से आए, लंबा सफर किया है, तो कम से कम इनकी मेहनत का और मैंने भी लंबा सफर किया, तो दोनों की मेहनत वसूल हो जाए। जरा एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, इस जमात को अल्लाह सलामत रखे। रात के 2 बज रहे हैं और देखो मजमा 9 बजे से ज्यादा जम रहा है, अल्लाह खुश रखे, 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। काश अगर 9 बजे दे दिया होता आज माइक हमें, मगर हम आए नहीं थे। मेरे करीम आका के गुलाम, देहात के रहने वाले, हम लोग भी देहाती हैं, देहात के रहने वाले, कान हम लोगों के लिए कैमरों की ज्यादा हो गए, ये पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। आज भी इसके नबी देहातों में ज्यादा है, मैं सही कह रहा हूँ, हमने जांचा है जलसों में ज्यादा, जो जलसों में इश्क देहातों में मिलता है, अल्लाह की इज्जत की कसम शहरों में, आज भी नबी का इश्क लोगों के दिलों में देहातों में ज्यादा है। ये सच्चाई है, ये नापा है हमने। हाँ शहरों में तो नवाब होते हैं सब, कोई पता नहीं उन्हें नामों से रिसालत का, कोई पता नहीं इश्क नबी का, अपने काम से फुर्सत नहीं उन लोगों को। आज भी मर मिटने को अगर कोई तैयार है तो देहात का अपने नबी की मोहब्बत में मिटने को तैयार है। और मैं तो 80% जल्द से देहात में जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। भोली समात, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अखलाक, किरदार, अमल, सारे मामलात अगर देखने मिलते तो देहात में मिलते हैं।
मेरे करीम आका के गुलाम, आखिरी मौजूदा सरकार का सुन ले, बात खत्म कर रहे हैं। सरकार का शजरा भी पढ़ेंगे, उसी खत्म कर देंगे। सुने, देहात के रहने वाले, मदीने से 8-10 किलोमीटर के फासले से देहात था। भैया भाई कैमरे वालों जा रहे हो, हम भी चलेंगे थोड़ी देर और। सुनो, देहात के रहने वाले, मदीने से 10-5 किलोमीटर, कितनी दूर? हाँ 10-5 किलोमीटर, जैसे अपने संबंध थोड़ा दूर, इतना। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में